बीज बोने का रहस्य। बोने का रहस्य बहुत बड़ा है। जैसे कोई व्यक्ति है जो बोनी के समय बीज को बोता है, क्योंकि बोनी का समय है, वो बीज को बो रहा है, वो बीज को बोता है। उसने थोड़े बीज बोए हैं, तो जब कटनी का समय आएगा तो थोड़ा ही काटेगा, क्योंकि जब बीज बोने का समय था तो उसने थोड़े ही बीज बोए, तो जब कटनी का समय आएगा तो अवश्य है कि वो थोड़ा ही काटेगा। कोई 30 गुना, कोई बीज 30 गुना बढ़ेगा, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आएगा। तो बीज का दृष्टांत फल को देता है। जब भी आप बीज बोते हैं तो वो फल को लेकर आते हैं, क्योंकि बीज अगर भूमि में पड़ता है तो वो यूं ही नहीं ठहरता, परंतु वो फल को लेकर आता है। और जो व्यक्ति अधिक बीज बोएगा वो कटनी के समय अधिक काटेगा, क्योंकि उसने अधिक बोया है। हम देखते हैं कि जब सारपत नगर की विधवा, जिसके पास थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल था, इतना ही कि वो एक वक्त खाए और उसके बाद मर जाए, क्योंकि वो आखिरी बीज था उसके पास। परंतु जब प्रभु का सेवक उसके पास गया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और उसने कहा कि पहले मुझे दे, और उसने उसी चीज को बो दिया परमेश्वर के राज में। कितना था? एक वक्त का। क्या दशा थी? मरने की दशा थी। कहाँ आशा थी? कहीं नहीं, क्योंकि अकाल था पूरे राज्य में। कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। उपाय कौन करता है? परमेश्वर। भेजा अपने नबी को। क्यों? क्योंकि उसे आशीषित करना था। क्यों? क्योंकि वो विलीन में थी, धर्मी स्त्री थी, धर्म के काम करती थी। सेवक ने कहा मुझे दे। उसने निसंकोच उसे लाकर पहले दिया, और जैसे ही उसने वो बीज बो दिया परमेश्वर के राज्य के लिए, वैसे ही वो आशीषित हो गई, और उसकी कुप्पी का तेल और घड़े का आटा फिर ना घटा, और इतना बढ़ गया कि उसने पूरे अकाल में उसे खाया। उसने ही नहीं, परंतु बाइबल ऐसा बताती है कि उसके पूरे कुटुंब ने खाया। क्या था? उसने बीज बोया था। वो इनकार भी कर सकती थी कि नहीं, हे प्रभु के सेवक, नगर में तो अकाल है और हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, कृपा करके हमें दुख ना दे और यहाँ से चले जा। हम तेरा कोई आदर सम्मान नहीं कर सकते, हम तुझे कुछ नहीं दे सकते। वो बोल सकती थी ऐसा, उसके पास ऑप्शन था, लेकिन उस घटी में से उस आखिरी बीज को भी उसने परमेश्वर के राज्य के लिए बो दिया, और इतना आशीषित हुई। सुलेमीन स्त्री, जब एलिसा उसके नगर से गुजरता तो वो बिना उसे भोजन कराए नहीं जाने देती, और उसने अपने घर के ऊपर एक कमरा भी बना दिया था कि जब भी प्रभु का सेवक आए तो वहां पर वो आराम करे, विश्राम करे, और वो हमेशा उसका आदर सम्मान करती थी और परमेश्वर के राज में बोती थी। तो बाइबल ऐसा बताती है कि उसने समय पर अपनी सारी आशीषों को पाया। उस समय वो बांझ थी, कोई पुत्र उसे नहीं था, लेकिन उसके बीज बोने से उसके लिए मार्ग खुला। आपके बीज आपके लिए मार्ग को खोलते हैं मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्रियो परमेश्वर के बालकों। आपका बीज बोना आपके लिए मार्ग को खोलता है। एक छोटा सा बीज आपके लिए बड़ी आशीष को लेकर आता है। बोने का समय अलग है और कटनी का समय अलग है। जो बोता है वो काटता है, और उसने एक पुत्र को पाई, बालक को पाई, क्योंकि वो बांझ थी, और एलिसा ने उसे आशीष दी कि आने वाले इसी वर्ष में तेरे गोद में एक संतान होगा। क्यों? क्योंकि वो बोती थी, इसलिए उसे आशीषित किया गया। इसके बाद भी धर्मियों पर विपत्ति आती जरूर है, और फिर क्या हुआ? उस नगर में अकाल हुआ, और उस सुलेमीन स्त्री को वो नगर को छोड़ के जाना पड़ा। और जब 7 साल बाद जब वो लौटती है तो उसके जमीन पे, उसके खेत पर पूरा कब्जा राजा का हो जाता है, और वहाँ पर प्रभु का सेवक के साथ एक गहजी नाम का जो सेवक रहता था, वो वहाँ पर राजा के सेवकों को एलिसा की गवाहियाँ सुनाता था कि कैसे उसने प्रभु परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े काम किए हैं। और तब उसकी जो गवाही वो दे रहा था कि उसने एक मरे हुए बालक को भी जीवित किया, और जिस स्त्री का वर्णन वो कर रहा था वो सुलेमीन स्त्री थी।
और जब वो सुलेमान स्त्री आई तो उसने कहा कि यही वो स्त्री है, और उसकी ज़मीन को राजा ने कब्जा कर लिया था। जब उसने देखा कि एक धर्मी स्त्री है, परमेश्वर को मानती है, तो उसने उसे 7 वर्ष बाद भी उसकी सारी ज़मीन को लौटाया, और उसमें से जो उन्होंने टैक्स पाया था, जो अर्निंग की थी, वो सारी चीज़ें समेत उसे लौटा दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती थी, एक धर्मी स्त्री थी और परमेश्वर के राज्य के लिए बोती थी। आज आप बोते हो, ये बोने का समय है मेरे प्रियो, और कटने का समय भी होगा। और जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करते हो पूरे दिल से करो। हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, कुड़कुड़ा के नहीं। इससे अच्छा आप ना दो, आप ना करो, लेकिन हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्या आप परमेश्वर को मानते हैं लेकिन क्या उसकी आज्ञा नहीं मानते? उसने कहा कि विधवा और कंगालों की सुध ही लो। अगर आप इस योग्य है तो क्या आप सुध ही नहीं ले सकते? क्या इतने सारे लोग मिलकर किसी एक को नहीं संभाल सकते? परमेश्वर तो आपको संभालता है, हजारों लाखों को, सबको संभालता है, आपको देता है। क्या जब हमें घटी होती है, हमें कमी होती है, तो क्या हम उधार लेकर भी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं करते? तो फिर हम अपनी घटी में से उन लोगों की सहायता नहीं कर सकते जिनके पास कोई आसरा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि जो विधवा और कंगालों की सुध ही लेता है वो मुझे दान देता है। आप सीधे परमेश्वर को दान देते हैं। ऐसा करके क्या आप किसी एक का बोझ नहीं उठा सकते? क्या एक को संभाल नहीं सकते इतने सारे लोग? क्या आप इतने कमज़ोर हैं आत्मिक रीति से कि किसी इतने सारे लोग एक जन की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते? जो थोड़े में ईमानदार और वफादार है उससे बहुत दिया जाएगा, तो उससे और भी दिया जाएगा कि वो इस्तेमाल करना जानता है। जब हम अपने लिए उधार लेकर भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, तो जिन्हें देने का निर्णय हमने लिया है, तो क्या हम उसकी सहायता ना करें? हम तो परमेश्वर से बहुत कुछ पाने की आशा रखते हैं कि परमेश्वर हमें ये भी दे दे, वो भी दे दे, सब कुछ दे दे। लेकिन जब बोने की बात आती है तो हम क्यों पीछे रह जाते हैं? क्या हमें इतना बिलीव नहीं है? और इस आशा और इस बिलीव के साथ कभी मत बोए कि परमेश्वर मुझे लौटा देगा। परंतु आपके धर्म के काम ऐसे होना चाहिए कि जब आप करते हो, आपके सीधे हाथ ने काम किया तो उल्टे हाथ को पता ना चले कि आपके सीधे हाथ ने क्या किया। आपने मुट्ठी बांधकर उस दान को दे दिया और आपके सीधे हाथ ने भी, उल्टे हाथ ने भी देख नहीं पाया। ऐसे दान परमेश्वर को भाते हैं जो समर्पण के साथ किए जाते हैं। ऐसा दान कोई काम का नहीं जो कुड़कुड़ा कर किया जाए। वो दान है ही नहीं। वो जबरदस्ती अपने मन को दुखाकर कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अच्छा भला होता कि आप ना करते, तो आपका दिल नहीं दुखता, आपका मन नहीं दुखता। लेकिन परमेश्वर जो है वो हर्ष के साथ देने वालों से प्रसन्न होता है। और मैं कह रहा हूँ कि जो बोते हैं उसके राज्य के लिए, उनके लिए उनका बोना उनके मार्ग को खोलता है, आशीषों को खोलता है, उन्हें बढ़ाता है, और परमेश्वर सही समय पर उन्हें देता है। और उनके लिए स्वर्ग से अपरंपार आशीषों के झरोखे खुल जाते हैं, और उन्हें किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं होती, परंतु वो हमेशा उधार देने वाले होते हैं। उनके हाथ देने के लिए होते हैं। लेने से देना धन है। अगर आप धन्य पोजीशन में हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपने मुझे लेने वाली दशा में नहीं रखा, वरन देने वाली दशा में रखा। प्रभु आपका धन्यवाद है। हम क्या लेकर जाएंगे इस दुनिया से? कुछ भी नहीं। गरीब भी मरता है, अमीर भी मरता है, सब कुछ यहीं रह जाता है, कुछ आपके साथ नहीं जाता। लेकिन जो भलाई आप करते हैं वो आपके हृदय को प्रसन्न करती है, आपको आनंद से भरती है, आपको निरोग रखती है, आपको आने वाले विपत्तियों से बचाती है, क्योंकि ये फार्मूला है गॉड का। और कई तरह के रोग आपके चले जाते हैं जब आप दान करते हैं। बहुत से इंटरनल फ़ायदे आपके होते हैं। इन फ़ायदों को आप नहीं समझते। ये स्पिरिचुअल जगत है, यहाँ पर बहुत कुछ होता है। ओह हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आमीन।